गंगा जी कैसे प्रकट हुई? आपको लग रहा है कि गंगोत्री से एक गौमुख है वहां गंगोत्री में, वहां से गंगा निकली है, वो तो बाद में आई गंगोत्री में, लेकिन मूल रूप से गंगा कहां से प्रकट हुई हैं? गंगा जी प्रकट हुई हैं जब भगवान ने विराट वामन से विराट रूप बनाया था। वामन बलि वामन प्रसंग सुनते हो ना भागवत में, तो विराट वामन से विराट भगवान बने हैं, तो भगवान का एक चरण ब्रह्मधाम में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ब्रह्मधाम में। अरे ब्रह्मा जी ने कहा लो, बड़ी कृपा की राजा बलि ने, हम तो इतनी तपस्या कर रहे थे लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता था, आज तो चरण ही आ गया, स्वयं भगवान का चरण आ गया, लेकिन बलि तेरे कारण आया है, आज मैं इन चरणों को धोऊंगा। ब्रह्मा जी क्या बोले? आज मैं चरण, अच्छा चरण तुम्हारे घर में साधु संत पहुंच जाते हैं तो क्या करते हो? चरण धोते हो। पूरे अंगों में कौन सा अंग धोते हो जल्दी बताओ? नाक धोते हो? हाँ भाई, वही नहीं धोता क्यों भाई? मुंह धोते हो? नहीं, पानी लेके आ जाते हो, महाराज नाक धो लो, अपनी मुंह धो लो, आंख धो लो, लेकिन चरण हम धोएंगे। चरण आप नहीं धोगे, चरण तो हम धोएंगे। क्यों? यही भाव है कि नहीं? चरण कौन? बोले चरण तो हम धोएंगे। बात बिल्कुल सही है। क्यों भाई? है सही बात कि नहीं? कि चरण हम धोएंगे, चरण ही धोए जाते हैं, याद रखना। चरण धोने की परंपरा है, यहां तक कि ब्रह्मा ने इसका पालन किया है, ब्रह्मा ने चरण धोए। भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए। बोलो भाई, भगवान ने धोए कि नहीं धोए चरण? किसके? सुदामा के। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी प्राप्त को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। इतने आंसू निकले भगवान कृष्ण के, इतने आंसू निकले कि याद रखना, एक आंसुओं की नदी प्रवाहित होने लगी। पानी की जरूरत नहीं पड़ी, आंसुओं से ही चरण धुल गए। भक्त के चरण भगवान धोता है। बोलो धोता है कि नहीं धोता है? भक्त के चरण भगवान धोता है। याद रखना, भगवान के चरण तो भक्त धोता ही है, लेकिन भक्त के चरण भी भगवान धोता है। लेकिन सत्य तो यह है कि ब्रह्मा भगवान के चरण धोता है, लेकिन भगवान ब्रह्मा के चरण नहीं धोते। कितना अंतर है बोलो? भक्त और ब्रह्मा की तुलना करिए जरा भक्त से। चलिए, एक और हम भक्त को खड़ा कर रहे हैं और दूसरी ओर हम भगवान को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन भगवान के चरण भक्त धोएगा। लेकिन बोलो, भक्त के चरण भी भगवान ने धोए कि नहीं धोए? धोए, प्रमाण मिल गया। लेकिन ब्रह्मा ने भगवान के चरण धोए। भगवान ने कहा ब्रह्मा के चरण धोए? बता दो जरा। बड़ी महिमा है भक्ति की, इसलिए भक्त बनो। ब्रह्मा ज्ञानी है। बोलो क्या है ब्रह्मा? जल्दी बोलो। ज्ञानी है ब्रह्मा। और सुदामा क्या है? भक्त है। सुदामा भक्त है और ब्रह्मा ज्ञानी है। ब्रह्मा से बड़ा ज्ञानी कौन होगा? ब्रह्मा आज चरण धो रहा है, लेकिन याद रखना, बलि कौन है? भक्त है। बलि कौन है? भक्त है। आज नरसिंह भगवान का भी जन्म हुआ ना, नरसिंह चतुर्दशी है आज, समझ रहे हो? आज नरसिंह भगवान का जन्म। दोनों जन्म एक साथ पड़ गए, राम जन्म कथा के क्रम में और नरसिंह भगवान का भी जन्म। और याद रखना, यही तो संधि काल में ही तो जन्म हुआ था, और संधि काल में ही मैंने प्रवेश किया। याद रखना, जब मैंने कथा मंडप में प्रवेश किया, उसी समय देखो, पूर्व में
कामदगिरि पीठाधीश्वर बनने के पहले मैं नरसिंह पीठाधीश्वर था। बुंदेलखंड में जनपद जालौन में एक नगर है, तहसील है वो कौंच, क्रौंच नाम था पुराना, अपभ्रंश में कौंच कर दिया, क्रौंच था वो। क्रौंच एक पक्षी का नाम था और वो पक्षी ऋषि ही क्रौंच ऋषि के रूप में पक्षी ऋषि पक्षी बने थे। ऋषि क्या बने थे? पक्षी बन गए थे। तो वो क्रौंच नाम के ऋषि वहाँ तपस्या किए, उनका एक आश्रम भी बना है वहाँ, इसलिए उसका नाम कौंच हो गया, क्रौंच था वो। वहाँ एक विशाल नरसिंह मंदिर है, लगभग इतिहास में 1100 वर्ष पुराना इतिहास है। तो बहुत पहले, कई वर्ष पहले वहाँ पर मुझे बुलाया गया, वहाँ का अभिषेक करके मुझे वहाँ का पीठाधीश्वर बनाया। तो नरसिंह पीठाधीश्वर में पहले बना। और आपको बताऊं तो वो पीठ मैंने किसी को दी नहीं, अभी मेरे पास ही। अभी तो मैंने लिया ही लिया है, दिया तो कुछ है ही, लेकिन दूंगा, सबको देना ही है। लोग कहते महाराज वो नरसिंह पीठ कहाँ गई आपकी? मैंने कहा हमारे पास है। और कहाँ है? बोले आपने किसी को दी नहीं। हमने कहा तुमने क्या क्या दिया ये बताओ भाई, तुमने कुछ दिया? बोले महाराज हमने तो नहीं दिया है। तो हमने कहा तुम किसको दोगे ये बताओ, तुम्हारे पास जो चीज़ है। बोले इस पर विचार कर रहे हैं। हमने कहा जब तुम विचार कर रहे तो हम भी नहीं विचारे दे दें, हमको भी विचार करना पड़ेगा, इसलिए विचार कर रहा हूँ। देना तो है ही है, अब देने का क्रम शुरू होने वाला है, दूंगा ही। लेकिन नरसिंह पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूँ और आज नरसिंह चौदस है, नरसिंह जयंती है। जैसे ही मैंने प्रवेश किया संधि काल में, उसी समय नरसिंह भगवान का जन्म हुआ था कथा मंडप में जब मैंने प्रवेश किया। तो याद रखना, मैं नरसिंह पीठ का प्रतिनिधित्व करता हूँ, नरसिंह भगवान के उस पीठ का मैं प्रतिनिधि हूँ। तो सीधी सी बात यह है कि नरसिंह भगवान का तो जन्म अदृश्य रूप में हो गया है, लेकिन दृश्यमान रूप से नरसिंह भगवान ने मुझे आपके पास भेज दिया है। इसलिए ये स्वर्णिम काल आपके लिए है। क्या है? स्वर्णिम काल है। और कथा के क्रम में राम जन्म, वाह कितना मणिकांचन योग हो गया, ये बहुत बढ़िया। तो राजा बलि ने जब प्रार्थना की तो भगवान पहुंच गए वामन बन करके, और विराट रूप जब हुआ तो वो ब्रह्मा जी के पास चरण पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने चरण धोए, और जब ब्रह्मा जी ने चरण धोए तो प्यारे कमंडल में जैसे ही जल लेने के लिए, पान करने के लिए ब्रह्मा ने दृष्टि डाली, तो उसी कमंडल में गंगा मां प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा जी का दर्शन हो गया, गंगा प्रकट हो गई। इसलिए नख नरगता मुनिवंदता, त्रैलोक पावन सुरसरी, त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान के पद नक्शे गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। तो गंगा तो ऐसे प्रकट हो गई कमंडल में, अमरकंटक में तपस्या के प्रभाव से मां नर्मदा प्रकट हो गई। सरजू कैसे प्रकट हुई? याद रखना, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे कि हे प्रभु, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? आपका चरण तो आ गया, लेकिन आपके मुखारविंद का दर्शन नहीं हुआ। चरणारविंद का हुआ है, लेकिन मुखारविंद का दर्शन नहीं हुआ। क्या आप दर्शन नहीं दोगे? मैं तपस्या कर रहा हूं, और जब तक आप दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं तपस्या से हटूंगा ही नहीं, तप ही करता रहूंगा। अब बैठ गए ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए। इतनी तपस्या की ब्रह्मा ने कि शरीर जर्जर हो गया, बिल्कुल अस्थि पंजर हो गया शरीर, याद रखना। और जैसे ही शरीर अस्थि पंजर हुआ, भगवान को दया लगी। जैसे अस्थि मात्र हो गए उस शरीरा, महाराज मनु का प्रसंग आता है ना, अस्थि पंजर शरीर महाराज मनु का हो गया था। तो भगवान को दया लगी कि नहीं लगी? जल्दी बोलो। है तो मृतक जियावन गिरा,
सो आई, अस्थि मात्र हो गए उस शरीरा ठीक। ब्रह्मा की यही कंडीशन हो गई, अस्थि पंजर हो गया। मनु जी ने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक आपका दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक तपस्या करता ही रहूंगा। ब्रह्मा ने भी आज प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक आपका दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं तप से हटूंगा ही नहीं। और वही कंडीशन हो गई साहब, जर्जर शरीर हो गया। किसका? ब्रह्मा का। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ब्रह्मा के तो नेत्र बंद थे। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा के शरीर को, अस्थि पंजर शरीर को देखकर रोने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी समय सरजू मैया प्रकट हो गई नेत्रों से। बोलिए सरजू मैया की। सरजू मैया प्रकट हो गई। समझ रहे हो कि नहीं? ये है सरजू मैया का उद्गम। भगवान के नेत्रों से सरजू मैया प्रकट हुई। लेकिन ब्रह्मा के तप से प्रभावित होकर भगवान जैसे ही रोए, देख करके आंसू निकले तो उन आंसुओं की धार से सरजू मैया का प्रवाह हो गया और सरजू मैया प्रकट हो गई। ब्रह्मा ने एक साथ भगवान का भी दर्शन किया और सरजू मैया का भी दर्शन किया। बोलिए सरजू मैया की जय।